नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की समस्याओं के बारे में, जानेंगे किस तरह की यहाँ की समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार यहाँ बदल चुकी है और अब किस तरह से बीजेपी है जो समस्याओं का समाधान कराने में जुटेगी। हमारे साथ यहाँ के सामान्य लोग जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो पार्षद जी हमारे साथ मौजूद है। श्री गंगानगर की क्या क्या समस्या है जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने हरन जी कि गंगानगर की समस्याएँ हैं इस समय में, और कल हमारी बजट बैठक में भी मुख्य सभापति जी को और यहाँ के विधायक एमएलए साहब जी को अवगत कराया कि सबसे मेन समस्या यहाँ पर पानी निकासी की है, जो इस समय में हम 2 बारी उस चीज़ से जूझ चुके हुए हैं। एक बारी तो बाढ़ जैसा माहौल हो गया था, तो पानी निकासी की समस्या मेन है। शवान की समस्या कल बहुत सभी पार्षदों ने 65 के 65 पार्षदों ने ये उठाई कि शवान से सभी पार्षद परेशान हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद ही कहीं न कहीं से कोई फ़ोन आ जाता है हर पार्षद को ही कि आज इस जगह पर किसी ने श्वान ने काट लिया और आज इस जगह पर वो मेन मुद्दा ये शायद हमारे शहर का ही नहीं, ये तो सारे शायद देश का ही बना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम उसमें चाहते हैं कि जो कोई आतंकी श्वान है, उनको तो कुछ थोड़ा बहुत इलाज किया जाए। इस पर भी एक चर्चा बहुत देर तक कल चली। और तीसरी मेन समस्या यहाँ पर मैं महिलाओं का मुद्दा ज़रूर उठाऊँगी कि एक महिलाओं के साथ जो चेन स्नैचिंग या पर्स छीनना, या आए दिन महिलाओं को डर लगा रहता है कि हम निकलेंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई कांड हो जाएगा हमारे साथ। तो एक मतलब महिलाओं में एक अपराधियों को तो कोई डर नहीं रहा है, और वो डर होना चाहिए प्रशासन का। हमारा प्रशासन थोड़ा मुस्तैद होना चाहिए। कोई भी ठोस कदम उठाए जाएँ जिससे महिलाएँ आराम से अपना निकल सके शहर में, चाहे कम से कम सुबह से निकल के रात के 10 बजे तक तो आराम से घूम पाएँ। ऐसा कुछ प्रशासन का डर अपराधियों के मन में ज़रूर होना चाहिए। और भी कई समस्याएँ हैं जो मैं ये चाहूँगी, एल-एन-टी जिसमें बहुत परेशान किया सभी पार्षदों को, मेरे वार्ड में भी रहा से मैं जूझती रही। और जो मैं चाहूँगी कि इनके ऊपर भी कोई एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो इनको समझा सके या कोई करवा सके कार्य को। कोई भी कार्य है, कोई भी समय पर किसी भी रहते किसी का भी नहीं हुआ। और भी कई समस्याएँ हैं जो मैं बिल्कुल, श्री गंगानगर शहर की बात की जाए तो श्री गंगानगर में समस्या ही समस्या है। हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष है जो लगातार पिछले काफी सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग को लेकर। क्या कहेंगे सर? भाजपा को सरकार बन चुकी है, कांग्रेस भी रह चुकी है, लेकिन समस्या जो की त्यों। एक्चुअली क्या हुआ कि हम इंतजार कर रहे थे मोदी जी की जो गारंटी थी उसमें कि 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें कुछ ना कुछ हमें कुछ आसान होगा काम, कुछ कम होंगे डीजल पेट्रोल के दाम, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर हम 8 फरवरी को इंतजार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है तो ये लोग कुछ करेंगे, पर ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। पर मुझे आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ मिला नहीं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, दोनों ने आश्वासन ही दिए हैं। अब देखते हैं आगे आगामी क्या ये लोग करेंगे। मुझे ये कहा गया है कि आप थोड़े दिन इंतजार करिए, मोदी जी की गारंटी है, हम पूरा करेंगे। और जो समीक्षा मोदी जी ने बोला था कि समीक्षा करेंगे, तो वो समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही इसका निवारण कर देंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो रहते हैं गंगानगर जिले के। महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब स्थित है, जहां का पेट्रोल का अगर बात की जाए तो 15 से 18 रुपए, और जबकि डीजल का भी 13 से 15 रुपए डिफरेंस रहता है। ऐसे में राजस्व को नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर क्या बिल्कुल, कहेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, सरकार को ये करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की। इन लोगों को एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो वो पार नहीं पड़ने दे रहे। वो गलत आंकड़े घुमाते हैं, जिससे क्या है कि नेतागण जो होते हैं इनको पूरा मतलब पकड़ नहीं होती ना, अकाउंट्स में कितने पैसे आएँगे, क्या होगा, तो थोड़ा बड़ा हुआ दिखा देते हैं, उससे नेतागण डर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेताओं की जो समझ है वो थोड़ी कमज़ोर लग रही है। अगर ये थोड़ा-सा मजबूती से अगर कोई ठोस कदम उठाने का अगर निर्णय लेंगे ना, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि राजस्थान का जो राजस्व है, वो 100% बढ़ेगा, बस बशर्ते एक कदम बढ़ाने की। एक कदम ये बढ़ाएँगे ना थोड़ा-सा, तो इनको 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा। पर मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं कर पा रहे, करना चाहिए इनको, ऐसा बिल्कुल। मेरा सर, मानना है। श्री गंगानगर की क्या क्या समस्या जो मुख्य रूप से मानते हैं आप? गंगानगर की समस्याओं में सबसे अहम समस्या जो अभी चेष्टा जी ने बताया, पानी निकासी की समस्या है ही है। इसके अलावा सड़कें जगह-जगह से खोद करके छोड़ दी गई हैं। आवागमन में बड़ी भारी समस्या आ रही है। सीवरेज के लिए जो कंपनी एल&टी को ठेका दिया गया था, आपको ध्यान हो पिछली सरकार में भाजपा सरकार ने 555 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की थी, जिसमें सीवरेज के अलावा 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी घरों में दिया जाएगा।
वो समय कभी का पूरा हो चुका है, लेकिन कंपनी अभी तक काम पूरा कर नहीं पाई है। लगातार उसका टाइम बढ़ाया जा रहा है और काम भी इतना निम्न क्वालिटी का हो रहा है कि लोगों को भारी परेशानी होगी। जो वाटर निकासी की बात करें, ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, उसके लिए 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके भेजा हुआ है राज्य सरकार को। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल नहीं तो अगले बजट में निश्चित रूप से वो बजट पैसा मंजूर हो जाए और ड्रेनेज की समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही थी, अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, लेकिन श्री गंगानगर की अगर क्राइम की बात की जाए या फिर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, इस पे कभी समाधान नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम का लेवल तो यहाँ कोई इतना बड़ा नहीं है। हाँ, छुट-पुट चेन स्नैकिंग की समस्याएँ जो है देखने को आती है, ये इसके पीछे जो हम अ, अशिक्षा या नशा प्रवृत्ति को भी ले सकते हैं। इसके लिए पुलिस को मुस्तैद करना निश्चित तौर पर बड़ा आवश्यक है। और अगर अपने सड़कों की क्वालिटी की बात करें, जहाँ अपने खड़े हैं, ये अरबों रुपए की संपत्ति है सरकार की। यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएँ हमारे सामने हैं। निश्चित तौर पर इसका जो श्रेय कह दो या आरोप कह दो, ये नगर परिषद पर जाता है। अभी आशुतोष जी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे। बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है और किसानों को तो इससे बड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। केंद्र की सरकार है, पिछले 9.5 साल से अधिक समय हो गया। उसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो रहा। अगर अब यहाँ कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में, तो आशुतोष जी इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते कि सारे पंप बंद कर देते। गंगानगर की मूल जो समस्या है, वो 90%, 95% यहाँ की जो आबादी है, वो किसान है। किसानों की समस्याओं का जब तक हल नहीं होगा, तब तक हमारा जिला ग्रोथ नहीं करेगा। और किसानों की समस्याओं के हल के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। सरकार से मांग करने में, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे हमें इसके लिए हमें संत महात्माओं का भी सानिध्य लेना पड़े, तो जाके किसानों की समस्या हल हो पाएगी। और जो गंदा पानी पंजाब के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है, उसका भी समाधान हो पाएगा। क्योंकि गिरता हुआ स्वास्थ्य किसी भी देश या प्रदेश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकता। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, श्री गंगानगर की मेन समस्या क्या मानते हैं, जिससे नुकसान होता है? श्री गंगानगर का जो मेन समस्या जो है ना, अभी एक तो मेन समस्या तो यही है कि अभी जो शहर के जो हालात हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ये बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब देखिए सड़कें जो है, वो कोई 30 फुट चौड़ी है, कोई 40 फुट चौड़ी है, लेकिन आज के हालात के अंदर जो सड़क है ना, वो 10 फुट ही रह गई है। लोगों ने थड़े पे कब्जा कर लिया, फिर नीचे आके फिर उन्होंने कार पार्किंग खड़ी कर दी, जगह बना ली, गली में कारें खड़ी हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इतने इसमें क्या होता श्री है कि गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर में यातायात की समस्या है, पेयजल निकासी की समस्या है, पंजाब से आ रहे दूषित पानी की समस्या है। ये कहा जा सकता है कि श्री गंगानगर की जो समस्या है, काफी समस्याएं हैं। सरकार तो बदल गई, लेकिन अभी तक श्री गंगानगर की समस्याओं पर कोई भी समाधान के लिए आगे नहीं आया है। हालांकि श्री गंगानगर के विधायक है जो भाजपा से जयदीप बियानी है, वह भी उन्होंने भी अपने स्तर पर टोल फ्री नंबर भी लागू किया है कि जिससे आमजन अपनी समस्या जो पहुंचा सके और उसका समाधान कर सके, लेकिन ऐसा श्री गंगानगर में देखने को नहीं मिल रहा। जी सर, क्या कहेंगे समस्याओं को लेकर? समस्या ये जैसे कि हमने ट्रैफिक की बताई सोनी जी ने, अब मीरा चौक है, किसी चौक पर आप कहीं चल जाओ, शहर के अंदर कब्जे की बहुत ही तगड़ी मतलब कि लोगों ने कर रखा है। अब आप मीरा चौक से पुल से आते हो, यहाँ रोज शाम को जाम लग जाता है। एसएसबी रोड तक पूरा जाम रहता है। रोज हमारे एसएसबी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या एलएनटी की है। एलएनटी की ये जो एक बार खोद के छोड़ दी, बाद में संभालते ही नहीं। मैं यही कहता हूँ इनकी समस्या। आप आमजन है, जागरूक है, आपने आज तक क्या किया इन मुद्दों को लेकर? हालांकि पिछले 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, हाँ जी। इसके लिए मैं क्या किया आपने? ये समस्या लगातार चलती आ रही है। हाँ, नहीं, जब भी हम बुलाते थे, कांग्रेस सरकार थी, मैं इसी कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ, राजेश नागर नाम मेरा। जब भी बुलाते थे, आते थे, समस्या का हल होता था। लेकिन अभी मान लें कि जब ट्रैफिक की जगह, अभी देखो आप मीरा चौक साइड जाओ, वो किसी शहर में कहीं चले जाओ, आप गोलजार आ जाओ, इधर आ जाओ, से ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है। बिल्कुल, कांग्रेस के है 2 महीने में क्या समस्या ज्यादा बढ़ गई ट्रैफिक की? नहीं, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। इस दिशा में हमने काम किया, जी। मगर वो काम पूर्ण रूप से नहीं किया। हमने चारदीवारी को तो तोड़ने का काम किया, चौतरों को नीचा करने का काम किया, मगर जो नाली जो कब्जे पर थी, उस नाली को वहां से हटाकर जो मकान के पास लाने का काम था, वो हम नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर ये हम स्वीकार भी कर रहे हैं। अगर उस समय जब कब्जे तोड़े गए, उस समय नाली को अगर प्रॉपर स्थान पर ले आते, तो ये समस्या आज आने वाली नहीं थी। मगर मैं उम्मीद करूंगा जो नया बोर्ड है और सम्मानीय पार्षद महोदय खड़े हैं यहाँ, ये आने वाले 2-3 महीने में इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। बिल्कुल, समस्याएं बहुत है। जी, सर, श्री गंगानगर का में समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने पहले राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बन चुकी है और श्री गंगानगर से जयदीप बियानी जी विधायक है। किस तरह देखते हैं, इससे पहले भाजपा लगातार प्रदर्शन करती आ रही थी हर समस्याओं को लेकर, लेकिन अब समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। देखो कोई भी सरकार हो, सरकार आई है, नए लोग हैं, नई व्यवस्थाएं हैं, नए अधिकारी गण हैं, तो धीरे धीरे देखो हर चीज को होने में समय लगता है।
ऐसा कुछ नहीं है कि गरम गरम तवे पे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि सब काम धीरे धीरे, कम से कम सरकार को 100 दिन का समय देना चाहिए, उसके बाद इसमें बातचीत करनी चाहिए कि समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा। 100 दिन में तो बाड़ा है ना ये, तो हर व्यक्ति को अपना स्थान पता लगेगा, मेरे को यहाँ बैठना है, मेरे को यहाँ बैठना है, तो उस हिसाब से लोग बैठेंगे, उसके बाद पता लगेगा। बिल्कुल, ये है भाजपा के जिला प्रवक्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि समस्या है जिनका समाधान धीरे-धीरे किया जाएगा। अभी 2 महीने पहले ही सरकार बनी है, लेकिन श्री गंगानगर की अगर बात की जाऊँ तो श्री गंगानगर पिछले 2 महीने में लगातार है जो आचार संहिता से घिरा हुआ है। आचार संहिता लगातार यहाँ पर लागू रह रही है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता रही, जिसके बाद श्री करणपुर विधानसभा में चुनाव हुआ, उसके बाद आचार संहिता रही और उसके बाद नगर परिषद में सभापति का चुनाव हुआ, उस दौरान आचार संहिता लगी। ये कहा जा सकता है कि 2-3 दिन पहले ही ये जो आचार संहिता टूटी। अब देखना होगा कि श्री गंगानगर में विकास किस तरह होगा। मैडम, सभापति बोर्ड है जो अब भाजपा का बन गया है, पहले कांग्रेस का था, कांग्रेस सरकार थी, भाजपा का बोर्ड बन गया और भाजपा की सरकार है। किस तरह देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल सही कहा, हमारी भाजपा की सरकार है इस समय में, हमारे चेयरमैन भी है, हमारे विधायक भी हैं और हमारे राज्य में भी हमारी है और केंद्र में भी अभी है और आने वाले समय में भी हमारी ही बनने जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, समस्याएं जो मैंने पहले बताई बिल्कुल थी और जूझे हैं हम कांग्रेस की सरकार में। बिल्कुल अब इस समय में हमारा टाइम अभी आचार संहिताओं में ही बीता है, जब से लेकर के जीते हैं तब से लेके आज तक में। अब जो मेन समस्याएं जो हल करने वाली हैं, जैसे शवान की मैंने बताई थी, उस पर हल किया जाएगा थोड़ा बहुता कि कोई बाड़े बूढ़े का इंतजाम होएगा, क्योंकि हमारे ऊपर ये नहीं हो सकता कि इनको अपने हटा दें या बाहर छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक बाड़े बनाने का कल प्रस्ताव रखा था। धीरे धीरे समस्याओं का हल सारे, जैसे शहर में निकासी का है, उसके लिए भी बजट पास करवाया गया कल, 311 करोड़ रुपए तक का उसमें निकासी का भी है, तो उससे भी थोड़ा बहुत अपने इससे शहर वासियों को निजात मिलेगी, पानी की निकासी में भी जल्दी हुआ करेगा। और थोड़ा समय, जैसे मेरे आशुतोष भाई साहब ने कहा है, समय लगता है, ऐसे नहीं होता कि एकदम ही। और हम लोग तो अभी आचार संहिताओं में ही टाइम बिता दिया हुआ है। अब जैसे-जैसे समय आएगा वैसे-वैसे अब प्रशासन भी मुस्तैद होएगा। श्री गंगानगर जिला किसान के नाम से काफी प्रसिद्ध है। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है, जो देश प्रदेश के अंदर अन्न भेजने का काम करता है। लेकिन श्री गंगानगर का जो किसान है लगातार समस्याओं से घिरा रहता है। किसान खेतों की बजाय हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता है। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करता है। किसानों को सिंचाई पानी समय पर नहीं मिलता, जिससे उनकी फसलें चौपट हो जाती है, बीज नकली मिलता है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे, किसानों की समस्या को लेकर? किसानों की समस्या जायज है। किसान दबा हुआ है। किसान कई सालों से, अभी से नहीं है, कई सालों से किसान दबा हुआ है। तो किसान को उभारने के लिए, जैसे मोदी जी ने तो योजना चला रखी है, जो किसान सम्मान निधि योजना देते हैं, और आगे भी बीज वगैरह और कई योजनाएं हैं। और राजस्थान में भी खास कर करके, आपको ध्यान हो तो आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, भी जो एमपी मध्य प्रदेश से जो अनुबंध किया है, उससे पानी आएगा तो किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाली के लिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा ही कार्य करते हैं और करते रहेंगे। यही है हमारा तो विजन। बिल्कुल, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे श्री गंगानगर के अन्न के कटोरे की। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। श्री गंगानगर का जो किसान है वो लगातार धरने प्रदर्शन करता रहता है और हमारे साथ श्री गंगानगर के किसान नेता हरविंदर जी है। हरविंदर जी, किस तरह की समस्या है जो किसानों को लगातार रहती है? देखिए, अभी पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पंजाब में किसानों ने दिल्ली कूच के लिए आह्वान किया था 13 तारीख को। हमने भी कल यहाँ गंगानगर इकट्ठा होके यहाँ से दिल्ली जाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ लोकल प्रशासन ने हमें डिटेन करके वापस गंगानगर छोड़ दिया। हमने बढ़ने का प्रयास किया था पंजाब की ओर, लेकिन सरकारें की ये, आप कह सकते हैं कि सरकारों का ये नाकामयाबी है कि किसानों की जो समस्या है उनको सीरियस नहीं लिया नहीं जा रहा। स्पेशली गंगानगर में देखें तो गंगानगर में आज डीजल और पेट्रोल के रेट पूरे देश से ज्यादा है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसको हल बहुत आसानी से किया जा सकता था। पेपर डिपो बना के इसको हल किया जा सकता था, वैट कम करके इसको हल किया जा सकता था।
लेकिन आज तक किसी भी लोकल जो जितने भी एमएलए या एमपी आए हैं उन्होंने भी इस और ध्यान नहीं दिया। दूसरा मैं कहूँगा बीजेपी की सरकार आई है, देखो कोई भी सरकार आती है वादा करके मैनिफेस्टो देकर आती है। बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि किसानों को 2700 रुपया गेहूं का मूल्य दिया जाएगा, लेकिन वो आते ही अपने पहले वादे से ही वो मुकर गए। जो 2700 की जगह उन्होंने 2400 का निर्धारण किया, इसका कोई भी जवाब उनके पास नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। एमएसपी जब पिछला किसान आंदोलन था तो उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि किसानों को जो फसल है उसके लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, लेकिन कानून नहीं बनाया गया। संपूर्ण कर्ज मुक्ति का कहा गया था, उसके लिए भी कोई कानून नहीं बनाया गया। लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर तशद्दुद हुई उसका भी कोई हल नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय किया जाएगा, उसका भी नहीं किया गया। सभी कारणों के कारण हरविंदर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सभी किसान की समस्याएं एक है, सिंचाई पानी की हो, बिल्कुल लेकिन संगठन लगातार अलग अलग हैं। संगठन भाजपा के साथ भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी जुड़ रहे हैं, और कुछ किसान है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में किसान एक क्यों नहीं है? देखो जी, किसान तो बिल्कुल एकजुट है। एकजुट होकर ही पंजाब की आप देखोगे तो आज हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां सिंघू बॉर्डर पर खड़ी हैं, हजारों की तादाद में। आप देख सकते हैं, हमारे भी बहुत सारे साथी कल रुका गया, इसके बावजूद हमारे साथी बहुत सारे आज सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। बहुत से गाड़ियों के साथ वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इसी तरह सभी जगह किसान एकत्रित है, इकट्ठा है। जो किसान पंजाब के किसान संगठन है, हमने उनसे भी अपील की है कि सारे एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी सरकार जीतेगी इसकी। बिल्कुल, किसान है जो लगातार अब अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और दिल्ली को घेरने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे किसानों की समस्या को लेकर? लगातार किसानों की समस्या बनी रहती है। आप ठीक कह रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही लगातार संघर्षों में रहा है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो किसानों की आय में वृद्धि भी हुई है। एमएसपी की अगर हम बात करें तो एनडीए सरकार आने के बाद में पिछले 10 सालों में लगातार हर वर्ष एमएसपी बढ़ाई गई है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 गुना जो है लागत का वो किसानों को मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत रहे लगातार। कैसे आय बढ़ाई जा सकती है, नई नई तकनीक कैसे इस्तेमाल की जाए। अभी यूरिया के अंदर और में नैनो यूरिया आई, जैसे हो रही, तो ऐसा नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है। हाँ, जो समस्या है आ रही है, एमएसपी पे पूरी खरीद नहीं हो पाती। अगर एमएसपी पे पूरी खरीद हो जाए, मैं समझता हूँ किसानों की समस्या काफी हद तक इससे हल हो सकती है। दूसरा, पानी का उपयोग जो है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध था, तो हमने पानी का जिस तरह से उपयोग किया है खाड़ों के अंदर, और इस तरह से पानी बहा करता था बचपन में हम देखते रहे, तो अब पानी की जैसे जैसे शॉर्टेज आ रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पानी का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए नहरों को पक्का करने का काम है, खाड़ों को पक्का करने का काम है। अभी फिरोजपुर फीडर के लिए डीपीआर तैयार करवाई है हमारी सरकार ने, और जल्दी ही उस पर काम शुरू होगा। जो पानी की सीपेज हो रही है, चोरी हो रही है, इसको रोकने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसा नहीं किसानों को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे उसके क्या परिणाम होंगे, ऐसा कोई कानून लाया नहीं जा सकता जिससे बाकी वर्ग प्रभावित हो। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस है जो किसानों का साथ दे रही है, दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में लगातार कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, उसके बावजूद भी किसानों को सिंचाई पानी समय पर नहीं मिला। किसान हमेशा सड़कों पर रहा खेतों के बजाय। देखिए, जो ये जो केंद्र से जुड़े मामले हैं, उन्हें अगर अपने राज्य सरकार पर डाल देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। केंद्र की जो सरकार है, ये 9.5 साल से अधिक समय हो गया इसे आए हुए, और अभी ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, न जाने कितना समय अभी इनको और लग जाएगा देखने और समझने में। तब तक इसका ये दूसरा काल भी पूरा हो जाएगा। मगर इस अमृत काल में जिस तरीके से किसानों पर डांगे बरसाने में कोई सोचने की इनको आवश्यकता नहीं है। इनके पानी जहाँ जो किसान ठहरे वहाँ इनकी बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के लिए इनके पास समझ है। श्री गंगानगर की अगर समस्या की बात की जाए तो श्री गंगानगर में पिछले काफी सालों से बात की जाए तो पंजाब से लगातार है जो दूषित पानी आ रहा है, उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया, जिसके चलते श्री गंगानगर जिले भर के अलावा 8 जिले और ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें कैंसर की बीमारी लगातार फैल रही है। यहाँ तक कि पंजाब से चलने वाली ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन घोषित कर दिया गया। सर, किस तरह देखते हैं, दूषित पानी लगातार आ रहा है? ऐसा है जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं एक गैर राजनीतिक संगठन से आता हूं, ट्रेड यूनियन का लीडर हूं। सब सरकारें दोनों आती हैं लेकिन पब्लिक की ओर ध्यान नहीं देती। ये मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। जो मैं 54 वर्ष की आयु मेरी हो गई, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि
कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, चुनाव के टाइम जो सब पार्टी विपक्ष में होती है वो इस मुद्दे को लेकर चलती है, और जैसे चुनाव में वो विजय हासिल कर लेते हैं तो उन्हें ना तो कैंसर दिखाई देता है, ना लोगों की बीमारी दिखाई देती है, और ना गंदा पानी जो पंजाब से प्रदूषित पानी आ रहा है उस पर कोई पार्टी ध्यान नहीं कर रही। मैं तो दोनों पार्टियों से आग्रह करता हूँ कि पूंजीपति लोग जो है वो तो बहुत से संसाधनों से पानी को शुद्ध कर लेता है, लेकिन जो मेरा मजदूर वर्ग जो आज 250, 300, 400 रुपये डेली कमाता है और परिवार पालता है, उसके लिए ये करना असंभव है। वो बेचारा परिवार पाले बिल्कुल या पानी को शुद्ध करे। श्री गंगानगर की जो समस्या है दूषित पानी की वो लगातार है जो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कमला बिश्नोई जी मौजूद है। कमला जी, श्री गंगानगर की महंगाई की समस्याओं को लेकर आप लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रह चुकी है 5 साल और अब भाजपा की सरकार है, किस तरह देखते हैं सभी सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप जवाब पूछ रहे हो, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल रही है, पर जो ऊपर वाली सरकार है उसकी हालात देखो ना क्या है। आप लोगों से छुपी हुई है, मीडिया से कोई छुपी नहीं। मीडिया जी पूरी कवर करके छापे ना तो लोगों को पता पड़ जाए भी क्या कर रही है ऊपर की सरकार। आज भी देखो किसानों के हालात क्या हो रही है, आंसू गैस छोड़े, गोलियां छोड़ी। आज मेरा भाई एक मिलिट्री का अफसर रिटायर उस फौजी ने बताया कि ये आंसू गैस नहीं है, ये वास्तव में गोली थी। उस गोली से जान चली जाती तो क्या हालात होती। सिर के ऊपर मैं तो श्री गंगानगर के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप सरकार की बात पूछ रहे हो, मैंने ऊपर की सरकार का जवाब दिया। अब सरकार कांग्रेस की 5 साल रही है, बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया है। तो जब तक ऊपर से लगाम नहीं कसी जाती तब तक काम नहीं होते हैं। ये समझो कि कांग्रेस में क्या नहीं किया। आज जो मैं कहना चाहती हूँ, सभी मेरे भाई खड़े हैं, बहनें खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, सभी खड़े। आज अशोक जी ने एक बेटा माँ को नहीं दे सकता, इतना अशोक गहलोत ने आज दुनिया को दिया, आज उसको भूल गई तो बेबस बात है हमारे लिए, बहुत ही बेबस बात श्री है। गंगानगर की पानी की समस्याएं, जेसीटी मिल की समस्या जो बंद हो गई, काफी जो मजदूर उसमें काम करते थे वो सब बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं श्री गंगानगर में समस्या आती जाती है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है और भाजपा की सरकार भी रह चुकी है, अब फिर से भाजपा की सरकार राजस्थान में है, लेकिन समस्या है जो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसको लेकर क्या प्रयास करेंगे आप? समस्या है पानी निकासी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है शहर की। सबसे ज्यादा समस्या है अलंटी की, सारे शहर को तोड़ के छोड़ दिया और शहर में नरक बना के छोड़ दिया। और पानी की निकासी की बात करें तो मैं बात कर रही हूँ कि आपको पता है कि गंगानगर में पिछली बार भारी से भारी बरसात हुई थी और कितने घंटे पानी रुका आप देखा होगा। सारी कांग्रेस की टीम, सारी मिलिट्री की टीम और सारी नगर परिषद की टीम लगकर पानी निकासी किया और हम लोगों ने प्रयास भी किया और आगे भी हमने प्रयास था कि हमारी सरकार बनेगी बिल्कुल पानी की निकासी का ही पहला काम करेंगे। पानी निकासी की समस्या तो गंगानगर काफी लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय से चल रही है। सरकार कांग्रेस के नहीं, लगातार किया था। पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, आप लोगों ने देखा कहीं डक्का भी टूटा काम का देखा कहीं? बताइए आप लोग भी। आज एक सड़क नाली निकालने वाला नहीं था, ट्राली डॉक्टर नहीं थे, टेम्पू नहीं थे। अब एक एक वार्ड में एक ट्राली और टेम्पू हमेशा जाते थे। सबसे ज्यादा सफाई की समस्या बिल्कुल श्री गंगानगर के पानी निकासी की समस्या, दूषित पानी की समस्या, किसानों की समस्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार पिछले काफी सालों से ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब श्री गंगानगर में विधायक है जो भाजपा के है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब देखना होगा कि सत्ता तो बदल गई, अब श्री गंगानगर की सूरत किस तरह बदलेगी। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।